Good afternoon, my dear students. I hope you all are doing well. Alright, so let's start today's class. So last class में हम लोगों ने जहाँ तक डिस्कस किया था उसके बाद से let's start our class. तो प्लीज़ टेक आउट पेज नंबर 14. तो पेज नंबर 14 में हम लोगों ने लास्ट बेयरफुट बॉयज़ के बारे में वहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था. ठीक है, तो बेयरफुट बॉयज़ जो है, बेयरफुट बॉयज़ का जो रेफरेंस दिया गया है यहाँ पे साहेब और साहेब के साथ जितने भी छोटे छोटे बच्चे एक साथ उन लोग जाते थे, ठीक है, गार्बेज डम्प्स में, ठीक है, कुछ ढूंढने के लिए. तो उन सब लड़कों को यहाँ पे बेयरफुट बॉयज़ बोला गया है. ठीक है. एंड আৰু এটা কথা মই তোমালোকৰ লাষ্ট দুটা ক্লাছত মই এইটো কথা মেনশ্যন কৰিব পাহৰি গৈছিলোঁ যে যোন বাচ্চাই এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু তোমাৰ গাৰ্বেজ ডাম্পছত গৈ পেলাই স্ক্ৰাউঞ্জ কৰে, তাৰমানে বিচাৰি ফুৰে, খোৱা বস্তু হওক, পিন্ধা কাপোৰ হওক বা যিকোনো ভাল বস্তু যোনটো সিহঁতৰ কাৰণে ভাল হয় কিন্তু আমাৰ কাৰণে সেই বস্তুবোৰ কি হৈ যায়, তোমাৰ ৱেষ্ট হৈ যায়. তো তেনেকুৱা ধৰণৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক ৰেগ পিকাৰ বুলি কোৱা যায়. ठीक है. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कारण साहेब कौन है, हु वाज साहेब बोल के क्वेश्चन आएगा. ठीक है, तो आप लोग को आंसर में ये लिखना पड़ेगा कि साहेब वाज अ रैग पिकर. तो रैग का मतलब तो पता ही होगा. रैग मतलब क्या, जो सामान ढूंढते हैं और वो भी ऐसा सामान जो फेंका गया हो. ठीक है, जो हम लोगों के लिए वो वेस्ट हो जाता है बट उन लोगों के लिए वो क्या होता है, गोल्ड की तरह वो अपीयर होता है. ठीक है ना. तो साहेब यहाँ पे कौन था बोल के अगर क्वेश्चन आता है, जो क्वेश्चन आए जो हुआ साहेब बुली तेতিয়াह'লে তুমি কি आंसर দিব লাগিব यार. साहेब वाज अ रैग पिकर. रैग पिकर, रैग वो पिक करता है. ठीक है, तो वो उस गार्बेज डम्प से वो क्या पिक करता है, रैग्स मतलब वही ख़राब चीज़ें है ना, जो चीज़ हम लोग फेंक देते हैं. दैट इज़ कॉल्ड रैग पिकर. ओके, इतिहासवा पेज नंबर 14 और बेयरफुट बॉयज़ के बाद का जो लाइंस है वहाँ से लेट्स स्टार्ट टुडेज़ क्लास. तो लास्ट लाइन में ये बोला गया था, राइटर ने बोला गया था कि 1 महीने तक, ठीक है, 1 महीना होने तक क्या हुआ था कि वो हर एक बच्चे को पहचानने लग गया था. ही वॉज एबल टू रिकग्नाइज ईच ऑफ द बॉयज़, यू नो, दैट ऑलवेज यूज टू कम and scrounge for something in that garbage dumps. Next देखो, why aren't you wearing chappals? I ask one. तो एक কথাটো ৰাইটাৰ এনিজ য়াঙে হে বহুতো ল'ৰাবিলাকৰ মাজত এজনক সুধিছিলে যে তোমালোকে चप्पल क्यों नहीं पिंधा, तुम लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते हो. ठीक है, तो उन लोगों का कंडीशन इतना ख़राब था कि उन लोगों के पास इवन बाहर निकलने के लिए, ठीक है, चलने के लिए चप्पल भी नहीं रहा करता था. My mother did not bring them down from the shelf. Alright, he answers simply. तो जिस लड़के को ये सवाल किया गया था कि तुम लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते हो बोल के, तो उस लड़के ने क्या जवाब दिया कि मेरी मम्मी ने कभी शेल्फ से लाके दिया ही नहीं. ठीक है, मेरा जो चप्पल है वो जहाँ पे चप्पल रखा जाता है वहाँ से कभी लाके दिया ही नहीं. Even if she did, he will throw them off, adds another who is wearing shoes that do not match. तो उनमें से जितने भी बच्चे थे उनमें से और एक दूसरा बच्चा ने क्या रिप्लाई दिया कि even if she did, अगर उसका मम्मी ने अगर उसके लिए चप्पल लाके भी दिया तब भी क्या होता है कि वो चप्पल को फेंक देता है. he just throw them off. ठीक है, एड्स अनदर मतलब दूसरा लड़का ये बात बोलता है, हु इज़ वेयरिंग शूज़, और वो लड़का लेकिन शू पहना हुआ था. वेरी इंटरेस्टिंग. ठीक है, और वो जो अपने पैरों में जो शूज़ पहना हुआ था, दोनों शू क्या था, अलग अलग स्टाइल का था, अलग अलग शू था. मतलब जस्ट थिंग, कहीं से गिरा हुआ सामान, कहीं पे यू नो गिरा हुआ ऐसा जूता जो हम लोगों के जैसे इंसानों के लिए क्या होता है, वो ख़राब होता है शू. ठीक है, लेकिन उन लोगों के लिए वही फटा हुआ हो, जैसा भी हो, तो वही उन लोग उठा के लेके आते हैं. तो इस चीज़ से क्लियरली ये पता चलता है कि वो 2 अलग अलग जो शू पहना हुआ था, अलग अलग पैरों में, ठीक है, वो अलग अलग जूता था. ठीक है, अलग अलग दिन में उन लोगों ने क्या किया था, कलेक्ट किया था.
তো সেই দুটা বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ জোতা এই ল'ৰাটোৱে পিন্ধি আছিলে তাৰমানে ভৰিত, ঠিক আছে, যোনটো মানে মেটচে কৰা নাছিলে, দুটা শ্বুৱে কি আছিলে বেলেগ বেলেগ আছিলে কমপ্লিটলি। When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing. I want shoes, says a third boy who has never owned a pair all his life. तो यही शू के बारे में, चप्पल के बारे में बात करते करते क्या हुआ कि एक और लड़का, ठीक है, जो कि यहाँ पे थर्ड बॉय बोला गया है बिकॉज देयर वर मैनी बॉयज़ आउट देयर, राइट। तो एक थर्ड लड़का ने क्या किया, उसने बोला कि आई वांट शूज़, उसको जूता चाहिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि पूरा लाइफ में शायद उसने आज तक कभी जूता न पहना हो, ठीक है, तो इसलिए उसने क्या बोला, आई वांट शूज़। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट इन सिटीज़ ऑन विलेज रोड्स, ठीक है। तो ये बात कौन बोलता है, ये बात राइटर बोलता है। एनीज यांगे এই কথাটো কয় যে আজিলৈকে মই কিমানো কাণ্ট্ৰি বেলেগ বেলেগ দেশত মই ঘূৰি ফুৰিছোঁ, বেলেগ বেলেগ দেশত মই গৈছোঁ, বহুতো জাগাত গৈছোঁ, কিন্তু তো বেলেগ বেলেগ জাগাত গৈছোঁ, বেলেগ বেলেগ দেশত গৈছোঁ, এণ্ড এনেকুৱা ধৰণতে মই বহুত বেলেগ বেলেগ চিলড্ৰেন দেখা পাওঁ যোনে কি কৰে, ৰাস্তাতে খালী ভৰি খোজকাঢ়ে, তাৰমানে বেয়াৰফুট মানে খালী ভৰি, ठीक है। तो राइटर क्या बोलता है कि मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चों को देखा है जो कि क्या करता है, ऐसे ही बेयरफुट खाली पैर उन लोग ट्रैवल करता है। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट नोट करना, अक्रॉस द कंट्री बोला है, मतलब अपने ही कंट्री के अंदर, ठीक है, दूसरा अलग कंट्री के बारे में नहीं बोल रहा है, मतलब हम लोग का इंडिया में ही, इंडिया के अंदर ही, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ पे रेफर कर रहा है। नेक्स्ट देखो, इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इज़ वन एक्सप्लेनेशन। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है। अगर पेंसिल या पेन हो तो आप इस लाइन को अंडरलाइन कर देना। तो यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रहा है हम लोगों को कि जो राइटर है वो उन बेयरफुट बॉयज़ को डिफेंड करने का ट्राई कर रहा है। राइटर ये दिखाना, ठीक है, यह बोलना नहीं चाह रहा कि वो बच्चों का जो कंडीशन है इतना ख़राब है कि उन लोगों के पास पहनने के लिए जूता तक नहीं है, चप्पल तक नहीं है, बल्कि राइटर क्या बोल रहा है कि ये एक ट्रेडिशन के जैसा हो गया है, ठीक है। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था, ठीक है, वो जो राइटर के बारे में जो डिस्क्रिप्शन देता है ट्रेडिशन के बारे में, एक वर्ड यहाँ पे बोला गया था कि शी एनालाइजेज द ग्राइंडिंग पॉवर्टी एंड ट्रेडिशंस विच कंडेम दिस चिल्ड्रन टू अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। तो ट्रेडिशन मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड ट्रेडिशन। ट्रेडिशन माने कि এটা এনেকুৱা এটা বস্তু যোনটো আমি সৰুৰ পৰাই কৰি 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 একেটাই বস্তু যদি আমি ৰিপিট কৰি থাকোঁ তেতিয়াহ'লে সেই বস্তুটো আমাৰ কাৰণে কি হৈ যায়, ट्रेडिशन हो যায় তাৰমানে, ठीक है। तो राइटर बोल रहा है कि एक ही चीज़ को अगर हम लोग कंटिन्यूसली करते रहते हैं तो वो चीज़ हम लोग के लिए क्या बन जाता है, ट्रेडिशन बन जाता है। तो जो कि ये बच्चे लोग हमेशा, है ना, सुबह हमेशा अपने घर से निकल के आते हैं, वो भी बेयरफुट, ऑलराइट, इन ऑर्डर टू स्क्राउंज फॉर सम काइंड ऑफ गोल्ड इन दैट गार्बेज डम्प्स। तो वो चीज़ उन लोगों के लिए क्या बन गया, एक ट्रेडिशन का जैसा बन गया। बट इट इज़ नॉट ड्यू टू लैक ऑफ मनी, पैसे के अभाव के लिए नहीं, बल्कि it has become a tradition. So the writer is trying to defend the condition of those barefoot boys, those rag pickers. तो राइটাৰে ইয়াত কি কৰি আছে যে সেই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক সিহঁতৰ কণ্ডিশ্যনটো মানে ডিফেণ্ড কৰি আছে, এইটো দেখুৱাব বিচৰা নাই যে সিহঁতৰ তাত পইচাৰ অভাৱৰ কাৰণেহে এনেকুৱা কণ্ডিশ্যন হৈছে বুলি, ঠিক আছে। ৰাইটাৰে কৈছে যে সেইটো সিহঁতৰ ট্ৰেডিশ্যন হৈ গৈছে তাৰমানে, ঠিক আছে। তো এই লাইনটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, এইটোৰ বেচিছত কুৱেশ্যনছ আহে কিন্তু कि राइटरे की कय अबाउट दोज बेयरफुट रैग पिकर्स। ट्रेडिशनर विषय, ट्रेडिशनर वर्ड दी पेला एटा क्वेश्चन आहिब पारे, तेतो तुमालोके ए आन्सरटू ए लाइनटू तुमालोके इनक्लूड करिब लागिब, ठीक है। नेक्स्ट वन, आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपिचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। तो राइटरे यात की कय जे मैं भाबी आसिलो तार पिছত जे ये ट्रेडिशनर कथाटू जे जोंटू कले, ट्रेडिशन के बारे में जो बात बोला गया है वो जस्ट एक एक्सक्यूज़ था उन लोगों का एक्चुअल कंडीशन को ढकने का, कवर अप करने का, हाइड करने का। समझ में आया, जो परपिचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, जो पॉवर्टी के कंडीशन में उन लोग गुजर रहा था, उस कंडीशन को, उस स्टेट को कवर अप करने के लिए, हाइड करने के लिए वो एक जस्ट एक्सक्यूज़ था,
जो ट्रेडिशन के बारे में जो बोला गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उडुपी वंस टोल्ड मी। तो राइटर ये बात बोल रहा है कि एक स्टोरी मुझे याद आ गया, ठीक है, रिमेंबर किया मैंने, ठीक है। और स्टोरी जो था वो एक इंसान का था जो कि बिलोंग करता था उडुपी से, ठीक है। तो वो इंसान मुझे एक बार बोला था, वंस ही टोल्ड मी एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल। तो जब वो इंसान व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, ठीक है, जब वो यंग था, यंग बॉय था, तो क्या होता था कि जिस जगह पे, जिस गांव पे वो रहता था, तो उस गांव में एक स्कूल था जो कि वो हमेशा उस स्कूल में पढ़ने के लिए जाता था। और उस स्कूल पहुंचने से पहले ही एक टेम्पल वो हमेशा क्रॉस करता था, मतलब वो स्कूल से पहले ही एक टेम्पल हुआ करता था, ठीक है। এটা টেম্পল পাইছিলে সেই স্কুলটো পোৱাৰ আগতে, where his father was a priest। আৰু সেই টেম্পলটোতে সেই ল'ৰাজনৰ দেউতাক কি আছিলে, প্ৰিষ্ট আছিলে। তাৰমানে প্ৰিষ্ট মানেতো তোমালোকে গম পাইছাই চাগে, একজেক্টলি প্ৰিষ্টটো অসমীয়া ৱৰ্ডত কি হ'ব সেইটো মই ক'ব নোৱাৰিম এতিয়া, ঠিক আছে। তোমালোকে প্ৰিষ্টটো গম পাইছাই চাগে, আই হোপ। এনিৱেইজ, চ' সি কৈছিলে যে তাৰ দেউতাক বোলে সেই টেম্পলটোৰ কি হয়, প্ৰিষ্ট হয়। He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes। ঠিক আছে। তো সেই ল'ৰাটোৱে সদায় কি কৰে, সেই টেম্পলত ৰখি পেলাই, ठीक है। जितना ही स्कूल जाए, जब वो स्कूल जाता था तो स्कूल जाने से पहले ही वो टेम्पल आता था, तो इसलिए वो क्या करता था, वही टेम्पल पे वो रुक के हमेशा प्रे करता था भगवान को, गॉड से ये प्रे करता था कि काश उसको एक पेयर ऑफ शूज़ मिल जाए, ठीक है। 30 years later I visited his town and the temple। उसके बाद राइटर बोलता है कि 30 years के बाद मैं उसी टाउन में विज़िट करता हूँ, ठीक है, जहाँ पे वो स्टोरी ऑफ उडुपी का उसने रेफरेंस दिया यहाँ पे, ठीक है। तो उस टाउन में वो जाता है, विज़िट करता है, ऑल्सो द टेम्पल, ठीक है, विच वॉज नाउ ड्राउन्ड इन एन एयर ऑफ डिसोलेशन। तो वो जो टेम्पल और वो जो टाउन था, ठीक है, वो अभी क्या हो गया, इट वॉज ड्राउन्ड इन एन एयर ऑफ डिसोलेशन, मतलब वो जगह अभी पूरा खाली पड़ गया, ठीक है। एयर ऑफ डिसोल्यूशन मीन्स इट बिकेम ड्राउन्ड इन द एयर ऑफ अनहैप्पीनेस, ठीक है, मतलब एम्प्टी हो गया वो जगह। इन द बैकयार्ड वेयर लिव्ड द न्यू प्रिस्ट। और बैकयार्ड पे, मतलब टेम्पल का बैकयार्ड पे क्या होता था कि एक नया प्रिस्ट, उस टेम्पल का नया प्रिस्ट था आफ्टर 30 years, ठीक है। और उस नया प्रिस्ट के बारे में क्या बोला है, देखो, वेयर द न्यू प्रिस्ट देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स। तो उस जगह पे क्या दिखाई देता था, रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, ठीक है, wearing socks and shoes arrived panting and threw his school bag on a folding bed। तो उसी बीच में राइटर ये नज़ारा देखता है। এই কথাখিনি যে কৈ আছে ৰাইটাৰে মানে এইটো দৃশ্যটো দেখি আছিলে তাৰমানে। তো ৰাইটাৰে কি দেখিছে যে সৰু এটা ল'ৰা, এটা য়াং বয়, ঠিক আছে, সি মানে এটা স্কুল ইউনিফৰ্মত আছিলে, গ্ৰে ইউনিফৰ্মত, আৰু তাৰ ভৰিত চক্স আছিলে, মোজাও আছিলে আৰু शूज़ो आसिले, ठीक है, जूता भी था उसके पैर पे। अराइव्ड पेंटिंग, बहुत ही हड़बड़ी करके जल्दी जल्दी वो आया, ठीक है, एंड थ्रू हिज स्कूल बैग। तो वो कहाँ से आया, स्कूल से आया, ठीक है, और अपना स्कूल बैग को अपने बेड पे रख दिया। और वो भी मतलब एकदम पूरा जैसे आप लोग करते हो ना, कॉलेज से जाके एकदम बैग को ऐसे ही फेंक के मतलब रख देते हो, ठीक है। तो उसी तरीके से वो यंग बॉय ने भी किया। And looking at the boy, I remembered the prayer another boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes। तो उस लड़के को देख के সেই ল'ৰাটোক চাই পেলাই, এতিয়াৰ ল'ৰাটো যোনে জল্দি জল্দি আহি পেলাই বেগটো যে পেলাই দিছিলে বেডত, ঠিক আছে। তো লুকিং এট দ্য বয়, আই ৰিমেম্বাৰ্ড দ্য প্ৰেয়াৰ। तो সেইটো মুহূৰ্তত राइटर क्या बोल रहा है कि दूसरा एक लड़का जो कि पहले प्रे किया था, है ना, भगवान से कि मुझे काश एक पेयर ऑफ शूज़ मिल जाए, ठीक है। तो उस लड़के के बारे में बोल रहा है। क्यों बोल रहा है, ये क्यों रेफरेंस दिया जा रहा है, मतलब दोनों बॉय का कंडीशन अलग अलग है। अभी का जो बॉय आके जो बैग अपने बेड पे फेंक देता है, उस बॉय के पास काफ़ी कुछ चीज़ें था, उसके पास बैग था, उसके पास पहनने के लिए सॉक्स थे, शूज़ थे,
लेकिन जो आगे वाला लड़का के बारे में जो बोला है, ठीक है, जो कि हमेशा वो क्या करता था, प्रे करता था कि शायद मुझे एक पेयर ऑफ शूज़ मिल जाए। तो दोनों का कंडीशन यहाँ पे दिखाया गया है। দুইজনেৰে বেলেগ বেলেগ কণ্ডিশ্যনটো ইয়াত দেখা গৈ আছে, ঠিক আছে। চ' লেট মি নেভাৰ লুজ দেম, অলৰাইট। তো তাৰ আগৰ লাইনটো আৰু এবাৰ চাই লোৱা কি কৈছে। লুকিং এট দ্য বয় আই ৰিমেম্বাৰ্ড দ্য প্ৰেয়াৰ আনাদাৰ বয় হেড মেড টু দ্য গডেছ ৱেন হি হেড ফাইনেলি গট আ পেয়াৰ অফ শ্বুজ, লেট মি নেভাৰ লুজ দেম। তো ইয়াতে প্ৰথম আমি এতিয়া চাওঁতে কেনেকুৱা লাগিছিলে যে সেই দুইটা কণ্ডিশ্যন বেলেগ বেলেগ ল'ৰাৰ, হয়নে, বেলেগ বেলেগ ল'ৰাৰ কণ্ডিশ্যনটো হয় চাগে, কিন্তু চিটুৱেশ্যন একেই হয়, ঠিক আছে, চিটুৱেশ্যনটো একেই হয় তাৰমানে। আৰু এতিয়াৰ ল'ৰাটোৱে কি কৈছে, সি কি প্ৰে কৰে, লেট মি নেভাৰ লুজ দেম, যিহেতু তাৰ ওচৰত অলৰেডি আছে, হয়নে নহয়, তাৰ ওচৰত যিহেতু অলৰেডি পেয়াৰ অফ শ্বুজ আৰু চক্স আছে। तो थका मानुटवे जिसके पास ऑलरेडी है वो क्या प्रे कर रहा है कि कहीं मैं ये खो न दूँ, कहीं गुम ना हो जाए। समझ में आया, यही बोला, लेट मी नेवर लूज देम। और जिसके पास नहीं था वो क्या प्रे करता था कि काश कि मुझे पेयर ऑफ शूज़ मिल जाए। समझ में आया, तो ये डिफरेंस दिखाया गया है। सो द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, राइट। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रिंस नाउ वोर शूज़, ठीक है। तो आजकल के दिन में क्या होता है, मतलब वो जेनरेशन गैप कहीं ना कहीं दिखाया गया है। पहले के ज़माने में क्या होता था और आज का प्रिस्ट का जो बेटा है, जो न्यू प्रिस्ट का जो बेटा है, उसके पास सब कुछ था, मतलब, ठीक है ना। तो और आज के जेनरेशन के प्रिस्ट के बच्चे के पास इवन क्या होता है, शूज़ होता है, पेयर ऑफ शूज़ होता है, ठीक है। बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस। हाँ, तो नया प्रिस्ट का बच्चे के पास तो भले ही वो शूज़ अभी है, ठीक है, तो ये बात कौन बोल रहा है, राइटर बोल रहा है। लेकिन मेरे नेबरहुड में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, ऐसे बहुत सारे रैग पिकर्स हैं जिनके पास शूज़ अवेलेबल नहीं है, एंड दे रिमेन शूलेस ऑल डे आउट, ঠিক আছে। এনেকুৱা বহুতো ৰেগ পিকাৰ্ছ আছে মোৰ নেইবাৰহুডত, যাৰ ওচৰত মানে কি বাচ্চাবিলাকৰ পিন্ধিবলৈ কাৰণে চপ্পল নাই, শ্বুজ নাই, ঠিক আছে। চ' ইয়াতে এটা এক্সাম্পল দি পেলাই মানে মানুহে কি কি ধৰণৰ কথাবিলাক প্ৰে কৰে, क्या क्या प्रे करता है इंसान। जिसके पास रहता है वो ये प्रे करता है कि काश मैं इसको खो न दूँ, और जिसके पास रहता नहीं है वो ये प्रे करता है कि काश मुझे मिल जाए, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस एक दिखाया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो आज के लिए यहीं पे हम लोग स्टॉप करते हैं, बाकी का जितने भी है, ठीक है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिनिश करेंगे। एंड आई रियली होप कि ये जो साहिब का जो स्टोरी है मैं नेक्स्ट क्लास में कवर अप कर पाऊँ, ठीक है। आई विल गो अ लिटिल बिट फास्ट इन फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास, ठीक है, क्योंकि फिर से और एक स्टोरी यहाँ पे है मुकेश का, ठीक है। तो मुकेश का क्लास में भी इट विल टेक क्वाइट bit of time. So let's stop our class today, all right. All of you please take care, have a great day ahead, and see you in the next class. Thank you.